टेंस, टेंस मीन्स बच्चों समय, समय मीन्स काल। तो बच्चों टेंस के भी जो टाइप्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और उसके अंदर भी टाइप्स हैं। टोटल कितने टाइप्स हो जा रहे हैं कुछ मालूम नहीं चल रहा है, और सारे टाइप्स के जो नेम है वो भी मैच करते हैं। तो क्यों ना इस वीडियो को फुल वॉच किया जाए और अपने टेंस की सारी कंफ्यूजन को दूर किया जाए। और हमारे आने वाले वीडियोस में भी जो टेंस के आगे के जो टाइप्स हैं उसको आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, और आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा टेंस से, वो आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करेगा। सो वेलकम टू आवर ऑनलाइन पोर्टल ऑफ क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। What is tense? It denotes the time an action takes place, whether sometime in the present or will take some time in the future। कि यह उस टाइम को शो करता है, मतलब जो एक्शन हो रहा है उसके उस टाइम को शो करता है कि वो एक्शन पास्ट में हुआ है यानी कि भूतकाल, प्रेजेंट में यानी कि अभी चल रहा है, या फ्यूचर में होने वाला है। तो कौन सा एक्शन किस टाइम में हुआ, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यही जो दिखाता है हमारा वो होता है टेंस। कि ये डिनोट करता है कि जो एक्शन हो रहा है बच्चों वो पास्ट में हुआ था, वो प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। और कुछ ऐसे भी एक्शंस होते हैं जो पास्ट में भी हुए, प्रेजेंट में भी हो रहे हैं और फ्यूचर में भी होंगे। जैसे अब कोई सिंगिंग करता है, तो सिंगिंग में जब वो अच्छा कर लेगा तो जाहिर सी बात है वो पास्ट में सिंगिंग सीखा है ना, प्रेजेंट में कर रहा है और फ्यूचर में करेगा भी। अब लता मंगेशकर क्या है, वो सिंगिंग सीखी, पास्ट में भी सिंगर थी, अभी भी सिंगर है और फ्यूचर में भी सिंगर ही रहेंगी। तो ये जो है कुछ ऐसे भी क्रिया होती हैं जो पास्ट में शुरू होके प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में चलती रहती हैं। कुछ ऐसी भी क्रिया है जो फ्यूचर में होंगी और कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जो प्रेजेंट में होंगी। तो ये जो टाइम को दिखाता है वही आपका टेंस होता है बच्चों। तो पास्ट, नाउ, फ्यूचर, ये जो नाउ लिखा है ना बच्चों, दिस इज योर प्रेजेंट, कि अभी क्या हो रहा है, ये आपका प्रेजेंट है। अभी आपका प्रेजेंट में एक डिजीज चल रहा है जो कि कोरोना वायरस है, जिससे दुनिया जो है परेशान है, एक पेंडेमिक है ना, महामारी है, और उससे निकलने के लिए लॉकडाउन का मतलब क्रिया चल रहा है। और लॉकडाउन जो है अभी प्रेजेंट में है, पास्ट में तो कभी नहीं हुआ था। अभी हम लोग नया मतलब वो देख रहे हैं, एक एक्शन है गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो अभी है वो आपका प्रेजेंट टेंस है, जो बीत चुका है बच्चों वो आपका पास्ट टेंस है, और जो होने वाला है बच्चों वो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर यानी कि फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, जाहिर सी बात है लोग आपसे पूछते हैं, तो वो भविष्य होता है ना। आप अभी कैसे मतलब बता सकते हो कि मैं यही बनूंगा, है ना। तो फ्यूचर क्या है, भविष्य है। पास्ट क्या है, जो बीत चुका है, और प्रेजेंट क्या है, जो अभी चल रहा है। तो आइए सबसे पहला टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं जो कि है प्रेजेंट टेंस। इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज जनरली ट्रू और हैबिचुअल। यह उस एक्शन को शो करता है जो कि ट्रू होता है। ट्रू मतलब फैक्ट हो, जो सच हो, और हैबिचुअल जो कि हैबिचुअल हो, है ना, हैबिट में रहा हो। दैट इज टुक प्लेस इन द पास्ट, जो कि पास्ट में भी हुआ है, कंटिन्यू अभी भी चल रहा है, और विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर, और ये जो है फ्यूचर में भी वो एक्शन चलता रहेगा। यही है आपका प्रेजेंट टेंस। और बच्चों प्रेजेंट टेंस में भी आपके 4 टाइप्स हैं। एक सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चारों टाइप्स आप इस वीडियो में सीखोगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेके आएंगे पास्ट टेंस का वीडियो। तो बिना देरी करते हुए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका बच्चों यहाँ पे जो हमने लिखा है ये है फॉर्म, कि उसका फॉर्म क्या होना चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर जो वर्ब होना चाहिए वो फर्स्ट फॉर्म का होना चाहिए। यानी जो आप वर्ब फॉर्म्स आप पढ़े थे मेरे पहले के वीडियोस में, कि इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है बच्चों। दिस इज द फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपका होता है हैबिट्स एंड रूटीन्स। जो हैबिट है, जो आदतें हैं, जो रूटीन बनाते हो, क्योंकि जो रूटीन बना लिया वो आपने कल भी किया, आज भी करोगे और फ्यूचर में भी करोगे, यही ना रूटीन होता है, और यही हैबिट भी होता है। और फैक्ट्स क्या है कि एक जैसे आप टीचर बन गए तो वो फैक्ट हो गया। अब आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो, अब आप टीचर एज अ टीचर ही वर्क करोगे। ठीक, अब आप सिंगिंग करते हो, आप पास्ट में भी कर रहे थे, वो फैक्ट है, ट्रू है, आप फ्यूचर में भी करोगे।
ऐसा नहीं कि आज सिंगिंग कर दे कल डांसिंग करने लगेंगे, सब में सबकी क्वालिटीज़ नहीं होती हैं, है ना। तो जो फैक्ट्स है और हैबिट्स है वही आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है बच्चों। एग्जाम्पल समझना, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, कि मैं जो है चाय हर सुबह लेता हूँ, है ना। तो हर सुबह ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी हैबिट में है और रूटीन में है। रोहन गोज टू द बीच ऑन संडे, रोहन जो है कहाँ गया है, संडे को, हर संडे को बीच जाता है। चिल्ड्रेन ऑफन प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर स्कूल, और जो बच्चे हैं स्कूल से आने के बाद क्या खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि जो वर्ब यूज हो रहा है वो किस फॉर्म में है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। आप यहाँ पे देखो एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट में आप देखो दो, मतलब मैंने डिवाइड कर दिया है। अगर आई यू वी दे सब्जेक्ट है तो इसके वर्ब के फॉर्म क्या है, वर्क। अब देखो अगर ही शी इट है तो वर्क्स हो जाता है, यानी कि एस ऐड हो जाता है। ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर आई यू वी दे है तो आपका जो वर्ब के फॉर्म्स यूज करोगे उसमें एस का यूज नहीं करना है या ई एस का नहीं यूज करना है। लेकिन अगर ही शी इट है तो आपका एस जो है यूज होगा। फैक्ट्स क्या है, कैथी वर्क्स एज अ टीचर। अब यहाँ पे देखो कैथी लिखा है, एक नाम है, ही शी इट में आएगा, इसमें आई यू वी दे से मतलब नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वर्क्स लिखा हुआ है, एस ऐड कर दिया गया है। एज अ टीचर, यू सिंग वेरी वेल। अब आप लोग पूछोगे यहाँ पे सिंग्स क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चों आप देखो यहाँ पे यू है और यू के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज तो करेंगे लेकिन उसमें एस नहीं होना चाहिए। देख रहे हो आप यहाँ पे, ड्रिंक, ईट, गो, प्ले, लाइक, वर्क। तो ये जब यू के साथ लिखा है इसलिए एस नहीं लगा है। फिर है वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे एस लगा हुआ है ना, क्यों, क्योंकि पानी में जो है मतलब इट में आएगा, ये इट में आएगा इसलिए एस यूज किया गया है। तो बच्चों इस चार्ट से आप देख लेना कि किसके साथ ई एस या एस ऐड होगा, किसके साथ नहीं होगा। तो आई यू वी दे के साथ ई एस और एस का यूज नहीं करना है। ही शी इट में आप ई एस या एस ऐड किया जाता है और वो वर्ब के ऊपर डिपेंड करता है कि ई एस ऐड होगा। जैसे गो है तो गोज लिखने के लिए आपको ई एस ऐड करना होता है, डायरेक्ट एस नहीं ऐड कर सकते, स्पेलिंग गलत हो जाएगा, है ना। और ये है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो कि बहुत ही मैंने इजी फॉर्म में आपको डिफाइन करने की कोशिश की है। तो बच्चों अब हम लोग इसका नेक्स्ट मतलब टाइप पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो बच्चों पहले हम लोग उसका फॉर्म देखेंगे, फिर एग्जाम्पल से उसमें क्या क्या हो रहा है वो देखेंगे, उसके चार्ट को देखेंगे और उसका डेफिनेशन को पढ़ेंगे। सो सबसे पहले है फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं बच्चों, कि सब्जेक्ट होगा और आपका वर्ब फॉर्म क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज एम आर, और जो वर्ब है मेन वर्ब उसके साथ आपको आईएनजी जो है ऐड करना है। बच्चों यहाँ पे एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, उसमें आप समझ जाओ कि आई के साथ हमेशा एम यूज करेंगे। आई के साथ कभी इज देखे हो क्या या आर देखे हो, नहीं। तो आई के साथ क्या है, फिक्स है कि आई के साथ एम यूज करना है। ही शी और इट के साथ बच्चों इज का यूज करना है और यू वी दे के साथ आपको आर का यूज करना है। तो बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है कि कौन सा एक्शन जो है अभी हो रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोलते हो उसी समय वो एक्शन हो रहा है, वही आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है बच्चों। या कोई टेम्परेरी एक्टिविटीज़ हो कि आप अभी कुछ टीवी में वॉच कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो, वो टेम्परेरी एक्टिविटी है, कुछ ही देर के लिए चलती है लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में चल रही है जिस समय आप कर रहे हो, है ना। तो वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। या आपका जो चेंजेस होता है, कुछ चेंजेस हुआ, जैसे पेट्रोल का जो है रेट कम हो गया, है ना, या क्या हो गया, साइंटिस्ट से दैट द अर्थ इज गेटिंग वार्मर, कि साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि अर्थ जो है धीरे धीरे अब गर्म होते जा रही है। ज़्यादा गर्मी क्यों हो रही है ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है बच्चों। तो कहीं ना कहीं जो ये यूज़ होता है या तो उस एक्शंस के लिए होता है जो अभी बोला जा रहा है उसी समय हो, या टेम्परेरी एक्टिविटीज़ के लिए, या कुछ चेंजेस हो अभी तुरंत में कोई चेंजेस हो, वो आपके आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो बच्चों अभी जो एक्शंस हैपनिंग नाउ, जो एक्शंस अभी
हो रहे हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप बोल रहे हो उसी समय कोई एक्शन हो रहा है। जैसे आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी राइट टाइम, आपसे किसी ने पूछा क्या कर रहे हो तो आप बोलोगे ना आई एम ड्रिंकिंग कॉफ़ी एट मतलब राइट टाइम। तो ये क्या है कि मैं अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ, है ना, इस समय मैं अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ। तो ये एक्शन उसी समय हो रहा है जिस समय आप बोल रहे हो, बोल भी रहे हो और साथ में चाय भी पी रहे हो। इसमें आपका हैबिट से कोई रिलेशन नहीं है। वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। किसी ने आपसे पूछा क्या कर रहे हो, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, तो हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। जिस समय आप बोल रहे हो उसी समय आप ब्रेकफास्ट कर भी रहे हो। वही आपके एक्शंस क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर जो है वर्षा हो रही है ना, हो रही है, हो गया था क्या होगा तो पास्ट टेंस हो गया, है ना। तो हो रही है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इट इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड व्हाट आर द टेम्पररी एक्टिविटीज, अरुण इज लर्निंग टू प्ले द गिटार, अरुण जो है गिटार प्ले करना सीख रहा है ना, सीख रहा है। टेम्पररी एक्टिविटी, जब सीख जाएगा तो परमानेंट हो जाएगा, अभी तो वो टेम्पररी में। आई एम वॉचिंग अ रियली इंटरेस्टिंग टीवी सीरीज एट द मोमेंट, मैं अभी इस समय टीवी में जो है एक इंटरेस्टिंग टीवी सीरीज देख रहा हूँ। तो जिस समय वो देख रहा है उसी समय आपसे बोला, और वो क्या है, वो एक्शन उसी समय हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू चल रहा है, उसी समय चल रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस टेंस होता है। माई सिस्टर इज स्टेइंग विद अस फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, तो अब बच्चों इस सेंटेंस में देखो कि मेरी जो सिस्टर है वो हम लोग के साथ पिछले कुछ हफ्तों से रह रही है। तो कुछ हफ्ते तो बीत चुके, तो कहीं ना कहीं ये एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था और प्रेजेंट में अभी चल रहा है, और हो सकता है फ्यूचर में चलता रहे। तो इसीलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आया है कि मेरी सिस्टर जो है हमारे साथ कुछ हफ्तों से रह रही है। तो जो हफ्ते बीत चुके कहीं ना कहीं वो पास्ट टेंस में चेंज हो गया है, लेकिन अभी रह रही है, इसीलिए क्या बोला जा रहा है कि इज स्टेइंग विद अस, इज का यूज किया जा रहा है। और देखो यहाँ पे वर्ब के साथ आईएनजी यूज किया जा रहा है, इज स्टेइंग विद अस, हमारे साथ रह रही है कुछ हफ्तों से। तो अभी ये काम जो है चल रहा है, कंटिन्यूटी में है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। अब व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस नाउ, कुछ चेंजेस जैसे होते हैं कि आज के ज़माने में क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो जो आता है वो सेंटेंस वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है। क्यों, क्योंकि अभी ना हो रहे हैं, चेंजेस जो हो गया वो तो बीत चुका है, जो अभी चेंजेस हो रहे हैं वो आपके प्रेजेंट में चल रहे होते हैं। इंग्लिश लेसन्स ऑन यूट्यूब आर बिकमिंग पॉपुलर डीज डेज, कि इंग्लिश के जो लेसन्स पढ़ाए जाते हैं यूट्यूब पे आज बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई इंग्लिश सीखना चाहता है। इंग्लिश का यूज़ बहुत ज़्यादा है बच्चों, आपके फ्यूचर में इंग्लिश का बहुत ज़्यादा मतलब काम आने वाली चीज़ है, इसलिए ग्रामर आपको जानना ज़रूरी है। आप सोचते हो क्यों मैं नाउन पढ़ूँ, ईजी तो है, आता है ना, क्यों मैं एडजेक्टिव पढ़ूँ। बच्चों ये आपके बेसिक लेसन है, जब आप बेसिक पढ़ोगे तभी तो आप एडवांस को जानोगे, और टेंस आपके एडवांस लेवल में आता है। और कहीं ना कहीं टेंस चैप्टर के ऊपर कई चैप्टर डिपेंड होता है, इसलिए बच्चों टेंस को अच्छे से समझना और इस वीडियो को एंड तक वॉच करना और अपनी टेंस से जुड़ी कन्फ्यूजन्स को दूर करना। द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल इज फॉलिंग रैपिडली, जो आपका क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो लगातार गिरते जा रहा है। अब गिरते जा रहा है, कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यू में वो एक्शन हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और आप देखोगे कि वर्ब के साथ आईएनजी यूज किया गया है, आपको दिख रहा है, और क्या है इसमें इज का यूज किया गया, क्योंकि इस चार्ट में मैंने बता दिया है कि कहाँ पे इज यूज करना है, कहाँ पे एम यूज करना है और कहाँ पे आर यूज करना है। तो बच्चों आपको चार्ट पता होना चाहिए, आपको फॉर्म पता होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको डेफिनेशन मालूम होगा, तो आप यू चुटकियों में आप जो है प्रेजेंट मतलब कोई भी टेंस आप कर सकते हो। सो पहले अब हम लोग लास्ट में इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें इससे क्लैरिफाई हो जाएंगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन और कंडीशन इज हैपनिंग नाउ फ्रीक्वेंटली एंड मे कंटिन्यू इन द फ्यूचर, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस एक्शन को इंडिकेट करता है बच्चों जो कि अभी हो रहा है, फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार चल रहा है वो एक्शन, और मे भी कंटिन्यू हो सकता है फ्यूचर में भी, है ना। जैसे आपने यहाँ पे देखा कुछ हफ्तों से रह रही है, ऐसा तो नहीं भगा देंगे, है ना, वो आगे भी रह सकती है। तो ये जो एक्शन है ये क्या है, कंटिन्यू हो सकता है फ्यूचर में। थर्ड टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्म क्या है बच्चों,
सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब दिस इज इन द फॉर्म ऑफ थर्ड। मतलब कि सब्जेक्ट के साथ आपको ऐड करना है हैज़ या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज किया जाता है बच्चों। और चार्ट में आप देख रहे हो कि आई यू वी और दे के साथ आपको हैव का यूज करना है और ही शी और इट अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको हैज़ यूज करना है। तो ये था आपका चार्ट कि किसके साथ आपको हैज़ यूज करना है और किसके साथ आपको हैव यूज करना है। इसका कंफ्यूजन क्लियर। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक जो कि रिलेटेड होता है आपके एक्सपीरियंसेस से और एक होता है आपसे मतलब रिलेटेड होता है रिसेंट एक्शंस जो होते हैं, जो अभी तुरंत जो एक्शन हुए वो इसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो बच्चों एक्सपीरियंसेस में हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। आई हैव टॉट इंग्लिश टू मैनी स्टूडेंट्स। मैंने जो है इंग्लिश कई लोगों को पढ़ाया है ना। तो ये मेरा एक करियर है, कई लोगों को पढ़ाया है। तो ये एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपने शुरू कर दी थी पास्ट में और आप प्रेजेंट में भी कर रहे हो। इससे क्या हो गया कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अपने करियर में कि आप पास्ट में मतलब आप पहले से ही पढ़ा रहे हो, वो बीत चुका है भले ही वो समय, तो उस जो बीत चुके समय से आपने एक्सपीरियंस लिया है और आप फ्यूचर में भी पढ़ाओगे और अभी आप पढ़ा रहे हो। तो यही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि आपको जिसमें एक्सपीरियंस दिखे कि जो चीज़ें कब शुरू हुई थी, पास्ट में शुरू हुई थी और मे कंटिन्यू इन द फ्यूचर और प्रेजेंट। सो दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल इज इंद्रा हैज विजिटेड अमेरिका 4 टाइम्स। जो इंद्र लड़का है वो जो है अमेरिका 4 बार विजिट कर चुका है। अब 4 बार कब विजिट किया बच्चों, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया हुआ है, ये देखो है ना। क्या दिया हुआ है कि अपने पूरे लाइफ में उसने 4 बार जो है अमेरिका का जो है टूर किया है या विजिट किया है अपने पूरे लाइफ में। तो जब वो विजिट करता है बच्चों, तो पहले विजिट जब करेगा तो उसका एक्सपीरियंस कम होगा अमेरिका में कैसे कैसे क्या क्या करना है। लेकिन जब वो 4 बार विजिट कर लिया तो उसका एक्सपीरियंस बढ़ गया और उस किसी को भी मतलब अब बता सकता है कि ऐसे करना चाहिए, मतलब विदेशों में जाने के लिए और वहाँ पे कैसे कैसे लाइफ स्टाइल में रहना चाहिए, क्या अप्लाई करना है पासपोर्ट, ये सब वो चीज़ें मतलब लोग उससे एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वो विजिट कर रहा है 4 बार अपनी लाइफ में विजिट कर चुका है तो उसको एक्सपीरियंस हो गया है। और वो जो मतलब एक्शन हो रहा है बच्चों वो कहीं ना कहीं पास्ट में हुआ है और अभी भी कंटिन्यू मतलब चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, है ना। 4 बार विजिट किया और अभी हो सकता है गया और 5 टाइम विजिट करे, है ना। वी हैव सीन 2 मूवीज दिस वीक। कि मैंने जो है मतलब हम लोग जो है इस हफ्ते में 2 मूवी देख चुके हैं। हो सकता है कि ये वीक जो अभी एंड ना हुआ हो, अभी वेडनेसडे चल रहा है, अभी मंडे मतलब संडे नहीं आया है, तो हो सकता है इस हफ्ते में हम लोग और मूवी भी फिनिश कर सकते हैं। कि टाइम पीरियड इज कंटिन्यूइंग और ऑन गोइंग, कि टाइम पीरियड जो है अभी चल रहा है। यहाँ पे अभी जो है वो हफ्ता हो सकता है ख़त्म नहीं हुआ हो, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टाइम नहीं दिखेगा। और मूवीज़ देखते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, आप कुछ सीखोगे, कुछ एक्सपीरियंस लोगे। उसकी बात है बच्चों कि रिसेंट एक्शंस और इवेंट्स इसमें देखने को मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको। वो क्या है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ये अभी रिसेंट उसने किया है ना, कि मैंने अपना होमवर्क जो है ख़त्म कर लिया है आप ये लगा दो तो कहीं ना कहीं ये एक्शन अभी अभी ख़त्म हुआ है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। और ये क्योंकि रिसेंट एक्शन है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। और आप आई के साथ हैव यूज किए हो क्योंकि आप चार्ट में पढ़ चुके हो कि आई के साथ आपको हैव यूज करना है, और आप ये देख रहे हो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे आप बच्चों देखोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम एक चीज़ और बता देते हैं कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं दिख रहा है बच्चों। अगर ये बीत चुका होता तब आप बोलते ना कि आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क एट 6:30 PM, मैंने 6:30 बजे अपना होमवर्क ख़त्म किया। लेकिन जब आपको स्पेसिफिक टाइम ना दिखे तो आप तुरंत समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद क्या है बच्चों, अरुण लॉस्ट हिज ग्लासेस। अरुण ने अपना चश्मा जो है खो दिया है। अब कब खो मतलब वो चश्मा कब उसने घुमाया ये किसी को पता नहीं है, कब उसने वो चश्मा मतलब उसका लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम आपको दिख रहा है क्या बच्चों, नहीं दिख रहा है। अगर आप बोलते हैं कि अरुण लॉस्ट हिज ग्लासेस ऑन मंडे, है ना, मंडे को उसको मतलब आज वेडनेसडे चल रहा है तो मंडे को जो है उसकी ग्लासेस जो है खो गई। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दिखा तो वो कहीं ना कहीं आपका पास्ट में चला जाता है बच्चों, क्योंकि आप बता चुके हो कि कब खोया है। अभी क्या बोल रहे हैं कि लॉस्ट हिज ग्लासेस, चश्मा खो गया है। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट
tense. The next example is the police have arrested a young man in connection with robbery. So the definition of present perfect tense, that it refers to an action or state that either occurred at an indefinite time in the past or began in the past and continued to the present time. Means जो action past में शुरू हुआ है और वो present time में continue होता रहे, वो है आपका present perfect tense. So this is the present perfect tense and whole details of present perfect tense. So नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो बच्चों यहाँ पे कंटिन्यूअस लगा हुआ है, इसका मतलब जो भी एक्शन होगा वो कंटिन्यूइंग चलता रहेगा. तो ये इसी से आप पहचानना कि कौन सा कंटिन्यूअस है कौन सा परफेक्ट है. तो बच्चों आप देख रहे हो कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन एक एक टेंसेस का आप फॉर्म लर्न कर लो अगर, और वो चार्ट जो मैंने बताया है उसको अगर आप लर्न कर लोगे तो आपको टेंस करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप फॉर्म देख रहे हो, क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन और वर्ब के साथ आईएनजी यूज करना है. दिस इज द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब बच्चों यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिख दिया है कि वह एक्शंस जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है, एक्शन दैट आर स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग, और अभी भी चल रहा है, दैट इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो बच्चों एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या क्या है. आई हैव बीन वेटिंग टू सी द डॉक्टर फॉर 2 hours सिंस 5 PM. कि मैं जो है डॉक्टर का वेट कर रहा हूँ 2 घंटे से या 5 बजे से. तो बच्चों आप यहाँ पे पहले मैंने बता दूँ आपको कि ये जो फॉर और सिंस देख रहे हो आप, फॉर का यूज जो है अमाउंट ऑफ टाइम बताने के लिए होता है बच्चों, अमाउंट ऑफ टाइम कि कितने देर से. और सिंस क्या है, सिंस का यूज होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए कि कब से वेट कर रहा है ना. तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए सिंस का यूज करेंगे और अमाउंट ऑफ टाइम को बताने के लिए फॉर का यूज करेंगे. तो बच्चों बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है फॉर और सिंस में. तो बस आपको 2 चीजें समझनी है, एक कि फॉर का यूज अमाउंट ऑफ टाइम के लिए और सिंस का यूज जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज He has been playing tennis since he was a child or for 20 years. कि वह जो है टेनिस जो है जब से बच्चा था तब से खेल रहा है. तो क्या हो गया, सिंस हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया ना कि आपने चाइल्डहुड. ओके. और अगर आप बोल दोगे कि 20 साल से, तो ये अमाउंट ऑफ टाइम है, 20 साल जो है अमाउंट ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का यूज हुआ. तो बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको सिंस और फॉर आपको दिखेगा. She has been learning English for 8 months since last October. She has been learning. वो जो है इंग्लिश जो है 8 मंथ से, 8 महीने से जो है अंग्रेजी सीख रही है. ठीक. तो फॉर 8 मंथ, क्योंकि 8 मंथ क्या है आपका, वो आपका अमाउंट ऑफ टाइम है कि 8 महीने से सीख रही है. या अगर आप सिंस लगा दोगे तो सिंस लास्ट अक्टूबर, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आपने बता दिया. 8th मंथ से आप क्या जान दोगे कब स्टार्ट हुआ था, नहीं, इसलिए फॉर. लेकिन सिंस जब लगा दोगे तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम का पता चल जाएगा. ये जो मैंने स्लैश करके किया हुआ है, तो आप मतलब सेंटेंस आपका कुछ भी हो सकता है ना, फॉर भी हो सकता है सिंस भी हो सकता है, इसलिए मैंने दोनों का एग्जाम्पल एक साथ लिख दिया है यहाँ पे. वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस 1980. कि हम लोग इस टाउन में जो है बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिख रहा है क्या, नहीं. लेकिन अगर आपने सिंस 1980 लिख दिया है, इसका मतलब 1980 से रह रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आपको इससे मिल जाएगा सिंस से. तो सिंस, व्हेन वी यूज सिंस फॉर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, और व्हेन वी यूज फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम. बस आप इतना सिंपली समझो, आपको फॉर और सिंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा. इट हैज बीन रेनिंग ऑल मॉर्निंग सिंस 4 AM. मतलब सुबह से वर्षा हो रही है, ये बोल सकते हो, या 4 बजे से. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम आपने बता दिया कि सिंस 4 AM, मतलब सुबह 4 बजे से वर्षा हो रही है. तो ये है आपका बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें